everyone. Today I will explain you history chapter number 4 class 8, and the chapter name is Tribal Decus and the Vision of Golden Age. My first question is, what problem did shifting cultivators face under British rule? जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? एंड द आंसर इज द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. सेटल्ड प्लो कल्टीवेटर if not easy in area. Number second point, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some part of the forest. मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे वो जूम कल्टीवेटर्स को उनको सेट करना ईजी नहीं था, बिकॉज उस एरिया में जो सॉइल थी वो ड्राई थी, इसलिए वहाँ पे जूम कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं था. मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. पहले उनको फॉरेस्ट को काटना पड़ता था, फिर वहाँ पे उनको खेती करनी पड़ती थी, एंड दैट इज़ वेरी क्वाइट टफ. द ब्रिटिश हैड अल्टीमेटली अलो देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन सेम पार्ट. तो ब्रिटिशर्स ने उनको अलो कर दिया कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं कुछ पार्ट में फॉरेस्ट के. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द powers of tribe chief under colonial rule? So under Britishers, the functions and powers of the tribal chief changed considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow law made by British officials in India. They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal group on behalf of the British. They lost the authority they had earlier enjoyed among their people and were unable to fulfill their traditional functions. ब्रिटिश रूल्स के अंडर क्या हुआ था, जो पावर थी ट्राइबल चीफ की उनको थोड़ा चेंज किया गया था. उनको जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे वहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देने पड़ते थे, लैंड का रेंट देना पड़ता था. और उनको फोर्स किया गया ब्रिटिशर्स के रूल्स को, लॉ को फॉलो करने के लिए. उनको ट्रिब्यूट मनी देनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स को, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो उनकी अथॉरिटी थी उनको खोने लगी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकाउंट फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द डिकूस? आंसर इज बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश in many areas the tribal chiefs were important people. They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administration and control their territories. In some places they had their own police and decided on the local rulers of land and forest management. मतलब ब्रिटिशर्स के मतलब क्यों एंगर थी ट्राइबल लोगों के बीच में आउटसाइडर्स के लिए? यहाँ पे डिकूस का मीनिंग होता है आउटसाइडर. तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले वहाँ पे जो ट्राइबल चीफ होते थे उनके पास पावर होती थी, वो इकोनॉमिकली साउंड होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती थी, उनका कंट्रोल होता था टेरिटरीज़ में. कुछ एरिया में उनकी अपनी पुलिस होती थी, उनके अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते थे. और next question is, what was Virsa's vision of a golden age? Why do you think such a vision appealed to the people of the region? So विरसा का जो विज़न था गोल्डन एज का वो क्या था?
So Virsa talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Dikus and said there would a time when the ancestor right of community would be restored. They saw themselves as the descendant of the original settler of the region fighting for their land. मुल्क की लड़ाई, reminding people of the need to win back their kingdom. जो विरसा का गोल्डन विज़न था जिसमें विरसा डिकूस को जो दमनकारी उनकी नीति थी उससे छुटकारा दिलाना चाहते थे, फ्री होना चाहते थे और जो उनके पूर्वजों के अधिकार थे कम्युनिटी में उनको वापस लेके आना चाहते थे और जो किसके लिए, डिसेंडेंट्स के लिए, उनके वंशज के लिए। और विरसा और वो अपने किंगडम को वापस पाना चाहते थे। नाउ दीज आर सम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। टू विच ट्राइब डिड विरसा बिलोंग? सो विरसा मुंडा ट्राइब्स। वेयर डिड मुंडा पीपल लिव? मुंडा पीपल लिव्ड इन छोटा नागपुर रीजन ऑफ प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ झारखंड। थर्ड क्वेश्चन, नेम 2 अदर ट्राइब्स हु वर द फॉलोअर्स ऑफ विरसा। तो ये विरसा के 2 ट्राइब्स थे जो फॉलोअर थे, सांथल्स एंड ओरान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, हु वर कॉल्ड डिकूज? द आउटसाइडर वर कॉल्ड डिकूज बाय द ट्राइब्स लोग इनको डिकूज बोलते थे। वेयर वर द शिफ्टिंग कल्टीवेटर फाउंड? कहाँ पे पाए जाते थे शिफ्टिंग कल्टीवेटर? शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के जंगलों में ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड। वेयर डिड खोंड लिव? ये खोंड ट्राइबल कम्युनिटी। द खोंड पीपल लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। हाउ डिड द खोंड पीपल ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड? कैसे कमाते थे ये अपनी लाइवलीहुड, कैसे अपना पालन पोषण करते थे? द खोंड पीपल ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड बाय हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। शिकार करके और जंगलों से फूड प्रोड्यूस इकट्ठा करके, जंगली सामान को इकट्ठा करके, वेजिटेबल्स को और वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, हर्ब्स को, सो वो अपनी लाइवलीहुड कमाते थे। तो ये था चैप्टर 4 की एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू कमेंट एंड अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।